बस थोड़ी सी मात्रा में यह चीज़ अगर आप अपने तुलसी के पौधे पे डाल देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखेगा। आपके तुलसी के पौधे में हरियाली दिखेगी, पौधे की पत्तियां बड़ी दिखेंगी, पत्तियों की साइज़ भी बड़ी हो जाती है और पौधे की ग्रोथ बढ़वार सब कुछ अच्छी हो जाती है, हरियाली आपको नज़र आती है। अगर आपका भी पौधा कोई अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां काफ़ी छोटी नज़र आ रही हैं, पौधे का विकास भी सही से नहीं हुआ है और आपका पौधा थोड़ा थोड़ा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, तो बस यह चीज़ आपको थोड़ी सी मात्रा में डाल देना है। क्या यह है, कैसे हमें इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं इसके बारे में। आखिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये कोई चीनी वगैरह नहीं है, मैं आपको बता दूं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल हम अपने तुलसी जी के पौधे में करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम जानेंगे कि हम अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, कैसे हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे हमें 2-3 सामग्रियाँ चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए गार्डन सॉइल, 2-4 जगह से ऊपरी परत आपको मिट्टी वाली लगभग निकाल लेना है। उसके साथ में हमें चाहिए क्या, उसके साथ में हमें लेना है थोड़ा सा, हमने पत्तियों वाली खाद भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे पत्तियों वाली खाद हमने खुद घर पे तैयार वाली खाद ली हुई है। आप चाहें तो अपने घर पे बड़ी आसानी से कंपोस्ट बना सकते हैं। आपको जो किचन वेस्ट हो गया, जो पत्तियाँ वगैरह हो गई, किसी भी आपको पात्र में इकट्ठा करके रखना होता है, मिट्टी में भी आप रख सकते हैं, कुछ दिन के बाद वही खाद बन जाता है। यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे कुछ बड़े बड़े टुकड़े थे, तो उसको मैंने एक छन्नी की मदद से चालने के बाद में महीन महीन एकदम बारीक वाला हिस्सा ले लिया है। बाकी इसको हम फिर से उसी गड्ढे में डाल देंगे और ये फिर से खाद हमारी तैयार हो जाएगी। तो कैसे कंपोस्ट बनाना चाहिए ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर आपने भी तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम वही बातें आपको बताएँगे और कुछ आवश्यक जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम मिट्टी को यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्या होता है कि कई बार हम, जैसे हमें ऐसा नहीं कि हाँ बार बार हमें साल के अंदर रिपोर्टिंग करना होता है, हमें रिपोर्टिंग 1 साल के बाद ही 1.5-2 साल पे करना चाहिए। बार बार हर समय रिपोर्टिंग करने से पौधा तनाव में ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम आधा रिपोर्टिंग, हाफ रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। मतलब आधे गमले की मिट्टी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, साइड वाली, बीच में हम ज़्यादा जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक निशान बना देता हूँ। आपको भी किसी भी पौधे में जब आप ऐसा तरीका अपनाइएगा तो एकदम बीच वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे जड़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं, वो हिस्सा आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप वहाँ से भी मिट्टी निकाल लेंगे तो पौधा बहुत ज़्यादा तनाव में चला जाता है। कई बार हमारा पौधा सूखने की भी संभावना हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नमी ज़्यादा हो गई थी, हमने अभी कुछ देर पहले इसमें पानी डाल दिया था, तो सबसे पहले ज़्यादा नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखना है। नमी होने से एक फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी मतलब आसानी से निकल आती है। मतलब अगर ज़्यादा सूखा रहता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नमी अगर थोड़ा होती है तो मिट्टी थोड़ा आसानी से निकल आती है। तो हल्का हल्का नमी भी मिट्टी में होना चाहिए। तो साइड साइड से हम यहाँ पे जो मिट्टी है उसको निकाल लेंगे। बीच वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है। बीच वाला हिस्से में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बीच वाले हिस्से में अगर हम थोड़ा सा भी मिट्टी निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जड़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा जड़ नुकसान होगा तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हम वीडियो को कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड, जिससे आपका थोड़ा सा समय बच सके। तो ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा भी हम निकाल लेंगे और साइड साइड वाला हम लगभग नीचे तक, आधे तक आपको मिट्टी निकाल लेंगे। मतलब पूरा नीचे तक नहीं निकालेंगे, आधे भाग तक हम मिट्टी निकालने वाले हैं। दोस्तों वैसे तुलसी का पौधा काफ़ी कम देखभाल में काफ़ी अच्छे से अगर आपने ज़मीन पे मिट्टी में लगाया हुआ है तो ग्रोथ करता है। लेकिन जब हम ये पौधा गमले में लगाते हैं तो वहाँ पे कम स्पेस होने की वजह से ये हमें करना पड़ता है, हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हमें कई बार ऐसा तरीका भी अपनाना पड़ता है, मान लीजिए पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ तक इतना मिट्टी लगभग निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको केवल इतना ही मिट्टी निकालना है, ज़्यादा जड़ों को आपको डैमेज, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना। तो लगभग हमने आधा हिस्सा नीचे तक निकाल लिया है और आधा हिस्सा हमने नीचे वाला छोड़ दिया है। अगर हम पूरा निकाल लेंगे तो उसको तो हम रिपोर्टिंग ही बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको हाफ रिपोर्टिंग बोल सकते हैं, आधा हम यहाँ पे रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने एक बर्तन में हमने लिया हुआ है गार्डन सॉइल, बगीचे वाली नॉर्मल मिट्टी है। तो यहाँ पे हम आधा हिस्सा मिलाएंगे गमले वाली मिट्टी और आधा हिस्सा हम लेंगे कंपोस्ट। अब जब भी यहाँ पे मिट्टी आप ज़मीन से निकालिए तो 1-2 बात ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे पहली बात,
एक ही स्थान से मिट्टी नहीं निकालनी है, कई स्थानों से मिट्टी निकालना है। जितना ज़्यादा जगह से मिट्टी निकालेंगे उतना ही आपके पौधे के लिए बेहतर होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में सभी जगह पे एक समान तत्व नहीं होते हैं। हो सकता है जहाँ से आप मिट्टी निकाल रहे हो वहाँ पे किसी तत्व की कमी हो, तो वहीं अगर आप कई स्थान से मिट्टी निकालते हैं तो वहाँ पे जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमने आधा हिस्सा मिट्टी का ले लिया है, आधा हिस्सा हमने यहाँ पे जो ये कंपोस्ट है, आप चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या घर पे बनी हुई खाद भी ले सकते हैं। ये हमारी घर पे बनी हुई खाद, पत्तियों की खाद आप बोल सकते हैं। इसमें हमने कुछ पत्तियाँ और कुछ किचन वेस्ट से ये खाद हमने तैयार की है। तो देखिए कितना भुरभुरी हमारी जो मिट्टी है, जो गार्डन सॉयल है, वो तैयार हो गई है। अगर आपकी मिट्टी में भुरभुरापन ना हो, अगर आपकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो, तो थोड़ा सा हिस्सा आप बालू रेत भी इसमें मिला सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में आप बालू रेत भी आप 10-20% मिट्टी के साथ में बालू रेत मिला लेना है। तो आधी मात्रा में आपको मिट्टी ही लेना है और आधी मात्रा में आपको जो है कंपोस्ट खाद, इसका चयन करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ये मिट्टी तैयार की हुई है, इसको हम सीधा अपने गमले में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे तुलसी के पौधे को हम कैसे हरा भरा रख सकते हैं। तो इसके अलावा, यह तरीका अपनाने के अलावा कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमेशा आपको क्या करना है, मिट्टी में नमी बना के रखना है। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिससे नमी की कमी हो जाती है, जो हमारे पौधे के लिए बेहतर नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी कम पड़ गई है, तो फिर हम दोबारा से हम आधा हिस्सा मिट्टी का लेंगे और आधा हिस्सा हम खाद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहते हैं कि हम मिट्टी को बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे जो खाद होती है उसको हम अपने पौधे पे भी देना होता है। तो अगर हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है और आपको दिखाना भी पड़ता है। तो अगर मैं मिला दूं पहले से ही, आप बोलेंगे कि आपने खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया, केवल मिट्टी में ही आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल यही तरीका आपको अपनाना है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, नमी बना के रखिएगा। आपको समय समय पे गमले वाले जितने भी पौधे होते हैं उसमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में तो उसकी पूर्ति हो जाती है। ज़मीन में केवल हमें गर्मी में थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, बाकी अगर आप नहीं भी ध्यान देते हैं तो आपका पौधा सूखने वाला नहीं है। लेकिन गमले में अगर आपने 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी थोड़ा सा आप पानी चूक गए तो आपका पौधा सूख जाएगा। और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं, जिससे आपकी मिट्टी का जो पूरा बाउंड हो जाता है, नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे जो छेद होता है एकदम बंद हो जाता है, जिससे पानी गमले से बाहर निकल ही नहीं पाता है। अब गमले से जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि हमारे जो जड़ें होती हैं, जड़ें हमारी ख़राब होने लगती है, उसमें फंगस लग जाता है, जिससे भी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा पानी आपको रखना है किसी भी पौधे में, ऐसा केवल तुलसी के पौधे में नहीं, सभी पौधे में। कोई भी आप पौधा लगाइए, चाहे कोई तुलसी का पौधा हो, चाहे कोई फल देने वाला हो, चाहे कोई फूल देने वाला पौधा हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है, लेकिन हाँ, नमी की कमी भी ना होने पाए, बस इतना नमी होना चाहिए। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी में इतना आपको दिखाई देना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सूखापन है। जब हम पानी डालेंगे तो जो मिट्टी हो जाती है उसी कलर की आपको दिखनी चाहिए। मिट्टी का रंग अगर बदल जाता है तो आपको उसमें पानी डाल देना है। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन सी चीज़ है। इसको हम बोलते हैं एप्सम साल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट किससे क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत बढ़िया काम करता है। इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब पत्तियों में आपको हरापन ना दिखे, आपका पौधा कमज़ोर दिखे। तो ये काम क्या करता है, आधा चम्मच के आसपास ही आपको इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आधा चम्मच के आसपास, मतलब छोटा चम्मच है, ऐसा नहीं कि हाँ बड़ा आधा चम्मच आप डाल दीजिएगा। आधा चम्मच के आसपास, लगभग 1 ग्राम या 1.5 ग्राम के आसपास ही होगा। तो इतनी ही मात्रा में आपको केवल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मात्रा में कोई भी आपको खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये एप्सम साल्ट है जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, इसको डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, इसको डालने से पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है काफ़ी अच्छे से होती है। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीज और सल्फर पाया जाता है, इससे आपके पत्तियों में हरियाली भी आती है। तो पत्तियों में हरियाली आएगी, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अच्छे से होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाते हैं, जिससे आपके पौधे का विकास सही से होता है। कई बार प्रकाश संश्लेषण सही से ना होने से भी हमारे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। पत्तियों का विकास, पौधे का विकास, मतलब जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसकी कमी से पौधे का विकास भी कई बार रुक जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट डालने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, पत्तियों में हरियाली आने वाली है। जब भी हम कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं, कोई पौधा नया लगाते हैं, कोई भी खाद डालते हैं, तो थोड़ा सा पानी आपको डाल देना चाहिए। वैसे बरसात का टाइम चल रहा है, ज़्यादा पानी आपको इस समय देने की वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी।
फिर भी जब भी आप रिपोर्टिंग करिएगा तो पानी आपको अवश्य डालना चाहिए, थोड़ी सी ही मात्रा में आपको पानी डाल देना चाहिए। अब पानी पे आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे हर 15-20 दिन पे थोड़ी थोड़ी 1-2 मुट्ठी के आसपास जो गोबर की खाद होती है या फिर आप कोई भी कंपोस्ट वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, ये सब अगर आप डालते हैं तो पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, हरियाली भी आती है। समय से खाद, समय से पानी आपको डालना है। पौधे को हमेशा धूप में रखना है, छायादार जगह पे भी नहीं रखना है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान और रखना है, ये जो हमारे जो आपके तुलसी के पौधे में फ्लावर्स आ जाते हैं, जो बीज आते हैं, उसको भी आपको तोड़ते रहना है। ज़्यादा मात्रा में ये हो जाते हैं तो भी अच्छा नहीं होता, जिससे अच्छे मतलब ज़्यादा मात्रा में ब्रांच नहीं आ पाती हैं। तो इसको आपको वैसे जब ये हरा हरा रहे तभी आपको निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पौधे में फिर से नया नया ब्रांच आएगा। जब नया ब्रांच आएगा तो नए कल्ले आने से ज़्यादा पत्तियाँ भी आती हैं और पत्तियाँ अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छी पत्तियाँ लेना है तो ये सब छोटी छोटी बातें, हल्की सी प्रूनिंग भी आपको समय समय पे करते रहना चाहिए। ऊपरी हिस्सा आपको निकाल देना चाहिए। समय से आपको निराई गुड़ाई भी करनी है, कम से कम 15-20 दिन पे एक बार आपको मिट्टी की गुड़ाई भी हल्के से कर देनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ा देर तक धूप में रखना चाहिए और बाद में मतलब 4-5 घंटे के बाद ही आपको तब पानी देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं और समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, 15-20 दिन पे अगर मतलब 15 दिन पे आपको गोबर खाद डाल देना है, 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी, मतलब जैसे आपके गमले की साइज उसी हिसाब से खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और एप्सम साल्ट आपको तभी डालना है जब कोई भी तरीका आपका काम ना करे। लगभग आधा चम्मच 1 से 1.5 ग्राम या अधिकतम 2 ग्राम ही आपको इस्तेमाल करना है प्रति पौधे में। पौधा बहुत छोटा हो तो आधा 1 ग्राम ही इस्तेमाल करिएगा। धन्यवाद।